आज इस प्रवचन में एक चीज विशेष रूप से बताने जा रहा हूं। जरा एकाग्र होकर के बिल्कुल दिमाग को, मन को, आत्मा को, शरीर को एकाग्रता में करो। एक जगह बैठ करके बिल्कुल प्रवचन को बड़े सुचारू रूप से दिल और दिमाग से रखते हुए अपने आप को तैयार करते हुए इस प्रवचन को सुने। इसका शीर्षक है अपनों से बड़ों की बात को मानना। ये इस वीडियो का शीर्षक है, इस प्रवचन का शीर्षक है। एक सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है। मैं सुबह सुबह पूर्ण गुरुदेव शिव कुमार, मैं सुबह सुबह घूमने के लिए जाता हूँ। मॉर्निंग, अर्ली द मॉर्निंग। तो मुझे काफी लोग, एक आध्यात्मिक ग्रुप है हम लोगों का, आध्यात्मिक ग्रुप में मैं डेली मिलने के कारण उनसे अच्छी मुलाकात है। वो जिक्र करते रहते हैं किसी न किसी संस्था के ऊपर, आध्यात्मिक संस्था के ऊपर, किसी न किसी मनुष्य के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर आध्यात्मिक की बातें चलती रहती हैं। एक बार एक व्यक्ति उनमें से बोला कि भाई आज मैं काफी लोगों के साथ में ग्राउंड से निकल रहा था। जब मैं ग्राउंड से निकला तो हमारे साथ एक व्यक्ति और था। उस व्यक्ति ने क्या किया कि हम में से हट करके वो व्यक्ति ग्राउंड के बीचों बीच चला गया और जाकर के हमसे अलग हट गया और चलता रहा। ग्राउंड बहुत बड़ा था, हम लोग ग्राउंड के किनारे से चल रहे थे। वहां एक रोड था, रोड के किनारे से चलते चलते जा रहे थे। काफी सारे लोग थे हम लोग। वो एक व्यक्ति ग्राउंड के बीचों बीच चला गया। अब वो कुछ दूरी पे चला ही होगा। जो पगडंडी थी, चलने का रास्ता जो था, जो लोगों ने आने जाने का रास्ता ग्राउंड से बीच का बना रखा था, उसमें उसको 100 रुपए मिले। 100 का नोट मिला। उसने 100 का नोट अपनी जेब में रखा और बड़ा खुश होता हुआ वो ग्राउंड को पार कर गया। जब उन लोगों को अगले दिन वो मिला, सेम उसी समय जैसे डेली घूमने आते हैं, तो वो व्यक्ति बड़ा खुश था। उसने कहा कि मुझे 100 रुपए मिले। बड़ी अच्छी बात है, कहाँ मिले? लोगों ने पूछा। मैं ग्राउंड के बीचों बीच जा रहा था तो मुझे 100 रुपए मिल गए। तो कुछ लोग और थे, कुछ मजाक रूप में थे, कुछ जिन लोगों के भाव बढ़िया थे सलाह के रूप में थे, किसने बड़े के रूप में। उसको कहा भाई तुमने 100 रुपए मिल गए तुम्हें, तो इनमें से कुछ खर्च कर लो, किसी को दान दे देना। पाया हुआ धन, पाई हुई रकम, सोना हो, चांदी हो, जमीन हो, जेजाद हो, उनमें से अगर आपको मिल जाती है, उपहार के रूप में मिल जाए, दान के रूप में मिल जाए, या कहीं पा जाए, गड़ा हुआ धन पा जाए, उसमें से कुछ दान कर देना चाहिए। उस दान में से देने से जो कुछ कष्ट होता है, लक्ष्मी स्वरूप वो कट जाता है। उसका प्रतिफल अच्छा होता है जो लोग दान करते हैं। तो तुम इनमें से कुछ पैसे दान कर दो, कुछ पैसे खर्च कर दो। 100 रुपए में से 10 रुपए, 5 रुपए, जो आपकी श्रद्धा हो। परंतु उस व्यक्ति ने उनकी एक नहीं सुनी और कहने लगे ये धन तो मेरा है, ये 100 रुपए तो मुझे मिले हैं, मैं क्यों तुम्हें से धन खर्च कर दूं? तुम्हारे कहने से मैं खर्च कर दूं, मिले मुझे, मैं खर्च कर दूं। इस तरह का विवाद उनमें होता रहा। तो उनमें से एक व्यक्ति बड़ा
साधारण एजेड था, उसने कहा भाई नहीं दोगे तो आपको 100 के 200 देने पड़ेंगे, 2.5 जरूर देने पड़ेंगे। अगर आपने 1.5 गुना भी नहीं दिया तो आपको 100 के 100 तो जरूर देना पड़ेंगे, नहीं तो आप इनमें से कुछ पैसे जरूर खर्च कर दो, ये हमारा कहना मान लो, नहीं मानते तुम्हारी मर्जी। ऐसा कह करके उन्होंने उस बात को वहीं समाप्त कर दिया और कहा भाई ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, करना चाहते हो ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, हमारी तो सलाह है आपको, आप सलाह मान लो, सही है, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। कुछ दिन के बाद में वो व्यक्ति फिर उसी दिशा में निकल करके ग्राउंड के बीचों बीच जा रहा था, उन सभी साथियों को छोड़ता हुआ। उन साथियों को तो छोड़ दिया, परंतु ग्राउंड के बीच से निकल रहा था उसी लालच में, कच्चे लालच में। उस कच्चे लालच में वो व्यक्ति वहां से ग्राउंड के बीच में निकल गया, कहीं मुझे और धन न मिल जाए। इस प्रकार का विचार करते हुए उन साथियों को छोड़ करके वो व्यक्ति ग्राउंड की तरफ चल दिया। अब चलता चला गया, जैसे जैसे ही वो ग्राउंड की तरफ गया और बीच में पहुंचा तो उसे वो बात 100 रुपए वाली बात ध्यान आ गई कि 100 रुपए मुझे यहां मिले थे। ऐसा विचार कर ही रहा था, सामने से उसे बहुत बड़ा एक सरफ दिखाई दिया और सरफ उसके सामने ही खड़ा हुआ और खड़ा होकर के नाक ऊपर, मुंह अपना फन ऊपर करके उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। अब जैसे ही नाक पर उसकी दृष्टि पड़ी और दृष्टि पड़ते ही उसका पसीने आने शुरू हो गए और वो अपनी जगह रुक गया। सांप उससे 2 फीट मुश्किल से दूर होगा, 2 फीट दूर था। सांप ने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु वो पीछे हट गया, वो व्यक्ति पीछे हट गया। अब जैसे ही पीछे हटा उसे वो बात ध्यान आ गई अपने उस बड़ों की। अब बड़ों की बात जब याद आई, उसने सहज में निकाल करके जेब में से 100 रुपए तुरंत ही उसने वहीं डाल दिए। सांप को देखते देखते जैसे ही 100 रुपए डाले, वो सांप वहीं का वहीं रुक गया और चला गया। वो 100 रुपए वहीं पड़े रहे। वो तुरंत मुड़ करके जैसे ही सांप नीचे बैठना शुरू हुआ, तुरंत भागा वापस हो करके और रोड जो ग्राउंड का रोड था उस रोड पे आ गया। उसका बड़ी घबराहट हो रही थी, बड़ी घबराहट हो रही और नाम ले रहा था, प्रभु तेने आज बचा दे, प्रभु तेने बचा दिया, प्रभु तेने बचा दिया। ऐसा करके उसके अंदर से एक आवाज का स्वर आ रहे थे और कुछ लोग जो उसे देख रहे थे वो उसे देखते देखते पूछना शुरू कर दिया कि आपको क्या दिखाई दिया। उसने वो कहानी सारी की सारी वैसे की वैसी जो दृष्टांत था दिखाया और उन्हें बताया कि मैंने ऐसा देखा और मैं आपको ऐसा बता रहा हूं। उनमें से कुछ लोग उनके साथ थे जिन्होंने वो सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि उन लोगों ने जो कुछ हमारे साथ थे अब से 5-6 दिन पहले, उन्होंने आपको कहा था इस बात के लिए कि आप इस 100 रुपए में से कुछ खर्च कर दें, नहीं तो दुगने देने पड़ेंगे, 2.5 देने पड़ेंगे, नहीं तो 100 के 100 तो देने ही पड़ेंगे। इसलिए अगर आप उनकी बात मान लेते, आज आपको 100 रुपए देने नहीं पड़ते। ये आपको दृश्य देखने को नहीं मिलता, परंतु आपने उनकी बात नहीं मानी, ये दृश्य आपको देखने को मिला। ये दृश्य आज आपके आंखों में छा रहा है, आप जिससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसलिए अपनों से बड़ों की बात को मान लेना चाहिए और धन जैसा जिसका होता है, किस रूप में आता है, उसमें से जरूर दान कर देना चाहिए, जरूर उसमें से खर्च कर देना चाहिए, जरूर किसी को उसमें से कुछ खिलाने पिलाने का रूप आधारित होना चाहिए, जिससे मनुष्य को दूसरे का धन से कोई नुकसान ना हो। अपने जीवन में बड़ों का सम्मान और बड़ों की बात को अवश्य ध्यान रखें, माने और उनके बड़ों के कदर करें। जो मनुष्य अपने से बड़ों की कदर करता है, बड़ों का कहना मानता है, उसको भविष्य में कष्ट आते तो हैं, परंतु
कष्ट का समाधान मिल जाता है। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का सम्मान, बड़ों की बात का कहना मानना मनुष्य का पृथ्वी पर रह करके कर्तव्य बनता है। ये शिक्षा वो लोग दे रहे थे उस व्यक्ति को, मैं भी वही था। मैंने कहा ये तो बस सत्य बात है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपनों से बड़ों की शिक्षा में रहना, ये मनुष्य का अच्छा स्वरूप होता है और वो कष्टों में नहीं आते, क्योंकि कष्ट का समाधान मिल जाता है। ऐसा कहते हुए सब लोग अपने अपनी दिशा में चले गए और वो व्यक्ति कुछ क्षण के लिए खड़ा हुआ और फिर वो भी अपने घर की तरफ चल दिया। यही ये कहानी है, सच्ची घटना समाप्त होती है। आप लोगों को जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, जो भी मेरे प्रवचन सुन रहे हैं, वीडियो के माध्यम से इस बात को अपने ऊपर लागू करें। यही समापन होता है। नमस्कार। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः।